लोकल एलनाबाद भी और गांव में भी, वहाँ तो आप सिरसा के मुकाबले 2% भी काम नहीं है। तो इतना बुरा हाल है, छोटी छोटी समस्याओं से लोग दुखी हैं। लोग आके कह रहे हैं जी हम तो आपके साथ हैं, तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत लोग दुखी हैं। मतलब जो कि पार्टी में नहीं है, बीजेपी में, उसके बावजूद कितने काम करवा रहा है। इसी वजह से एलनाबाद की जनता वोट देगी कि पिछले 20-30 वर्षों में जो काम नहीं हुए, जिन छोटे छोटे कामों के लिए तरस रही थी एलनाबाद की जनता, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि वो सारे के सारे काम 3 साल में ही पूरे होंगे। और मैंने कहा था मैं 3 साल में अगर ये आपके काम नहीं करवा पाया तो मैं इसके लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा, ना गोविंद आएगा। और ये पक्की बात है बिल्कुल एकदम। बोले जी वोट तो गोविंद को ही देंगे, मैं क्यों? बोले जी उधर से ठंडी ठंडी पूना आवे ना तो लगे भी हम बहुत काम हो रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं बोले गर्मी में। तो लोगों ने मन बढ़ाया, सबको पता होता, आपस में गांव के लोग सब जानते हैं भी कितना विकास हो रहा है। पड़ोस के गांव में कितने 5-5, 4-4 करोड़ रुपए आ गए हर गांव में, और हमारे यहाँ 10-20 लाख रुपए के काम के लिए लोग परेशान हैं। हम विरोध भारतीय जनता पार्टी और जजपा का कर रहे हैं, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आप साथ आए हो, आपका भी कर रहे हैं। तो वो तो किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान ऐसा काम नहीं कर रहे। किसान अपने खेत में लगा हुआ है, कुछ पार्टियों के लोग मिलके कुछ लोगों के साथ ये हरकतें कर रहे हैं। अब कोरोना में जरूरत थी, पिछले कोरोना में, कि सारा चारों तरफ से बंद हो गया, खाना कौन खिलाएगा भाई? तो हमने कहा नहीं भाई हम बैठे हैं। तो लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा विधायक तन मन धन अपना सब कुछ लगा देगा जब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। इस वजह से लोग साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। मॉनसून जा चुका है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बढ़ती सर्दी के बीच हरियाणा में राजनीतिक गर्मी उफान पर है, अपने शिखर पर है। एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। मामला कांटे का है, जहां एक तरफ अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद दोबारा से पुनः अभय चौटाला मैदान में आ गए हैं। उनके सामने सिरसा से गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा मैदान में हैं, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिरसा से विधायक गोपाल कांडा हैं। गोपाल जी, सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू सर। गोपाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां हैं उन्हें आप देख रहे हैं और किस तरीके से तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, और बाई इलेक्शन में तो आपको पता है सरगर्मियां होती हैं, और ये तो फिर हरियाणा का आखिरी छोर है और मैदान में आमने सामने इनेलो का आखिरी दाव है। तो सरगर्मियां इस वजह से और भी तेज हैं। गोपाल जी, चूंकि आप खुद हलोपा के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा अब आपको जेजेपी और भाजपा का पूरा साथ मिल रहा है, कितना दिलचस्प मुकाबला मानते हैं आप? इसमें थोड़ा सा उल्टा है भी, क्या है कि गोविंद अब भाजपा में है जी, और उसको भाजपा को जेजेपी को मेरा साथ मिल रहा है छोटा भाई होने के नाते भी, और मैंने पहले से समर्थन दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही, तो उस नाते भी। और अब 2 पार्टियां वो और तीसरा हम सिरसा में अपना जो सिस्टम रखते हैं वो, 3-3 लोग मिलके गोविंद को आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद तो एक्चुअल में क्या है, एलनाबाद की जनता दे रही है बड़े दिल से। देखो आके कैसे आपके सामने 200-200 लोग ज्वाइनिंग, मतलब लोग जाते हैं वोट मांगने और लोग आके कह रहे हैं जी हम तो आपके साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत लोग दुखी हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से देखा गया, आप जो हैं, चूंकि हलोपा पार्टी आपकी खुद की पार्टी है और गोविंद जी जो पिछली बार चुनाव लड़े वो रानिया से लड़े, इस बार जो हैं एलनाबाद से मैदान में हैं। बहुत कम अंतर से रानिया में मुकाबले से वो हारे, लेकिन वोट काफ़ी अच्छे उन्होंने गैदर किए, वहाँ पर अपनी एक पकड़ बनाई। अब एलनाबाद में ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या हलोपा से लड़ना नहीं चाहिए था उन्हें, या बीजेपी ने आपको अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया? ये थोड़ा इसके बारे में खुल के बताइए। देखो ऐसा है, ये अपने अपने मन की बात होती है कि पार्टियों से, जब जिस पार्टी को हमने सपोर्ट की हुई थी, सिंबल की बात तो आपस में बैठ के जब भी कौन से सिंबल पर लड़ना है तो
बाद में डिसाइड हो जाता है, क्योंकि 3 लोग थे, जज्बा भी था, हमारी सपोर्ट भी थी अलोपा की और बीजेपी भी। तो जो भी डिसाइड हुआ कि भी कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा भी इनको लड़ाओ और इस सिंबल पे लड़ाओ, तो डिसाइड हुआ। मैंने विधानसभा में खुद देखा, मैं तब कवर कर रहा था, तो आपने बड़े ज़ोर शोर से विधानसभा में जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो आपने बड़े ज़ोर शोर से भाजपा का साथ दिया और कहा कि मैं यारी लगाता हूं तो निभाता हूं। वो बड़ा बयान आपका फेमस हुआ। उसी यारी का परिणाम है कि बीजेपी ने गोविंद कांडा को सपोर्ट किया है। देखो, मुझे ये तो नहीं पता मुझे किस यारी का परिणाम है, पर मैंने वहाँ ओपन कहा था कि जिसके साथ हमने कमिटमेंट कर ली 5 साल की, भी हम आपके साथ हैं। अभी हमने बोल दिया आपके साथ हैं बीजेपी को, तो मैंने कहा जी हम आपके साथ हैं, फिर हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मैंने तो उनको भी कहा था, मैंने कहा जब आपके साथ था, कांग्रेस वाले थोड़ा अल्लाह गुल्ला कर रहे थे, तो मैंने कहा जब मैं आपके साथ था तो आपके साथ ही था, अब साथ में हूँ तो हूँ इधर, तो अपना जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। फिर गोपाल जी, मुद्दा अगर विकास का हो तो आपने ये कहा कि सिरसा में विकास मेरी जिद है। अब ऐलनाबाद में किन मुद्दों पर आप जा रहे हैं चुनाव मैदान में? भाई साहब, अपने इलाकों में ना बात ही सिर्फ काम की है, क्योंकि लोगों के काम हुए नहीं। और ऐलनाबाद तो मैं गया हूँ इलाके में, सारे लोकल ऐलनाबाद भी और गांव में भी, वहाँ तो आप सिरसा के मुकाबले 2% भी काम नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है, छोटी छोटी समस्याओं से लोग दुखी हैं, तो बहुत परेशान है। क्योंकि उनके विधायक ने कभी बात रखी नहीं। उनकी बात तो देखो सरकार के आगे, मुख्यमंत्री के आगे रखो तो काम होते हैं, उन्होंने कभी बात रखी नहीं, इस वजह से विकास हुआ नहीं वहाँ का। तो लोग, जनता बहुत दुखी है। तो लोगों ने मन बनाया कि नहीं, ना विधायक से मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चुने जो हमें आसानी से मिले, बात करे और हमारा काम करवाए। तो लोगों ने मन बनाया हुआ है जी। और चूंकि ये भी देखा गया, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गाँव में आपका विरोध हुआ है, और ऐलनाबाद में भी गोविंद भाई साहब का विरोध हुआ, आपका विरोध हुआ। कैसा लगता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं? आपको क्या लगता है, ये किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है या कुछ और है? देखो, ऐसा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विरोध भारतीय जनता पार्टी और जजपा का कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आप साथ आए हो, आपका भी कर रहे हैं। मैं कहा भी ठीक है, बिल्कुल बात है आपकी जायज़, विरोध करना आपका अधिकार है, मांगे रखना आपका अधिकार है, आप एक लिमिट के अंदर। पर उसके अंदर क्या है कि कुछ लोग इनेलो के हैं, उनको हम जानते हैं, सारे गांव वाले जानते हैं। मैं जिस गांव में जाता हूं कि भाई साहब आपके आने से 10 मिनट पहले आए हैं, ये इनेलो का ये पदाधिकारी है, ये है, ये है, ये है, तो वो तो किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान ऐसा काम नहीं कर रहे, किसान अपने खेत में लगा हुआ है, कुछ पार्टियों के लोग मिलके कुछ लोगों के साथ ये हरकतें कर रहे हैं। गोपाल जी, अगर कहीं 2 खिलाड़ी मैदान में हो या कुछ खिलाड़ी मैदान में हो, गेम चल रहा हो, तो राजनीति का ये जो चुनाव है, ये भी एक तरह का स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि राजनीति के परिदृश्य बदल गए हैं? किसी भी कीमत पर अब सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, हर पार्टी यही कोशिश कर रही है। देखो, वो तो क्या है कि जिस तरह का माहौल होगा, अब जैसी ये हरकतें कर रहे हैं तो सरकार को मजबूरी होगी भी, वोट मांगने का अधिकार सबको होना चाहिए, आपकी बात है, और फ्रेंडली होना चाहिए बिल्कुल, मतलब कि भी जिसको जिसको वोट देना है देगा। पर क्या है कि कुछ लोगों की जो सोच हमेशा से रही है कि अपना ताकत, अपनी गुंडागर्दी या इस तरह की हुड़दंगबाजी करके हम, तो वो अब उनको बदलना चाहिए। बहुत समझदार हो गए हैं लोग, हर बात को समझते हैं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा भी जल्दी आपके सामने। मैंने आपका एक बयान देखा जिसमें आपने कहा कि अगर गोविंद अगले 3 सालों में ऐलनाबाद की कायाकल्प नहीं करते तो आप आगे से कभी गोविंद के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात मैं अब भी बोल रहा हूँ आपको, आपके सच कहूँ चैनल पे, कि पिछले 20-30 वर्षों में जो काम नहीं हुए, जिन छोटे छोटे कामों के लिए तरस रही थी ऐलनाबाद की जनता, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि वो सारे के सारे काम 3 साल में ही पूरे होंगे। और मैंने कहा था, मैं 3 साल में अगर ये आपके काम नहीं करवा पाया तो मैं इसके लिए वोट मांगने नहीं आऊँगा, ना गोविंद आएगा। और ये पक्की बात है बिल्कुल एकदम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझे कहा है कि विकास की गंगा बहा देंगे, वहाँ इतने काम करेंगे जो लोग अगली बार गोविंद को वोट भी ना मांगना पड़े। अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को वोट दिया। पवन बेनीवाल जो पिछली बार भाजपा से वहाँ उम्मीदवार थे, अब पवन बेनीवाल जो है सामने मैदान में हैं। भूपेंद्र हुड्डा बैक करने नहीं आए, कुमारी शैलजा अकेली घूम रही हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, कुछ नेता पीछे हट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये उनकी कांग्रेस की इंटरनल बात है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, इससे आपको फायदा दिखता है भी हाँ बढ़िया नहीं आ रहे? मेरे को फायदा कि इनेलो से, कांग्रेस से कुछ नहीं।
जनता को लग रहा है कि एक बढ़िया उम्मीदवार मिल गया है। बस मेरी तो यही है कि खुशी इस बात की हो रही है लोगों में, आम पब्लिक में, हर चाहे जमींदार है, गरीब आदमी है, सब सोच रहे हैं कि यार एक ऐसा इंसान मिल गया जिससे जाके अपनी बात तो रख सकेंगे कम से कम कि जी ये काम है, ये समस्या है। तो लोग खुश हैं और मुझे लग रहा है कि एक तरफा, बिल्कुल एकदम एक तरफा कोई मतलब मैच नहीं रहेगा किसी के साथ। सिरसा की बात करते हैं, आप पे एक आरोप लगता है कि आप विधानसभा जाते जरूर हैं लेकिन सवाल नहीं कोई करते सरकार से, ना अपनी कोई मांग रखते, पब्लिक डिमांड उस डोमेन में नहीं रखते। आप कहते हैं कि मैंने सिरसा का विकास करने की जिद ठानी है और 5 साल बाद मैं दिखाऊंगा सिरसा का नक्शा बदलते हुए। ऐसे क्या विकास कार्य अब तक हो चुके हैं और कौन से पाइपलाइन में हैं, वो भी जनता को जरूर बताइए। देखो कि इसमें ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। एक कहावत है ये बहुत पुरानी। जब किसी इंसान को आप सोच लो कि बिना मांगे इतना पैसा मिल रहा है कि सिरसा की हर गली गली में काम चल रहा है, सिरसा का 50 वर्ष पुराना ड्रेनेज सिस्टम का जो काम था वो टेंडर हो गया, कितने मेडिकल कॉलेज का, कितने ही काम जब मैं उनसे पर्सनली बात करके मुख्यमंत्री जी से जब करवा लेता हूँ तो मुझे जरूरी क्या है सरकार के खिलाफ हल्ला मचा के वहाँ बोल के डिंडोरा पीट के काम करवाने की। वो शहर की जनता को दिख रहा है कि भी कितने काम है हमारा, मतलब जो कि पार्टी में नहीं है बीजेपी में, उसके बावजूद कितने काम करवा रहा है। इसी वजह से इलाहाबाद की जनता वोट देगी। क्योंकि मैं गांव में था मेरे ख्याल अली मोहम्मद नहराना गांव के साथ, क्योंकि सारी सीमाएं आपस में मिलती जुलती हैं इलाहाबाद। ये बोले जी वोट तो गोविंद को ही देंगे। मैं क्यों? बोले जी उधर से ठंडी ठंडी पूना आवे ना तो लगे भी हम बहुत काम हो रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं बोले गर्मी में। तो लोगों ने मन बढ़ाया, सबको पता होता आपस में, गांव के लोग सब जानते हैं भी कितना विकास हो रहा है। पड़ोस के गांव में कितने 5-5, 4-4 करोड़ रुपए आ गए हर गांव में, और हमारे यहाँ 10-20 लाख रुपए के काम के लिए लोग परेशान हैं। बसों का भी 1 घंटा बस आगे पीछे करने के लिए कोई आदमी नहीं है उनका। क्या जीएम को रोडवेज को फर्क पड़ जाएगा? क्या किसी और को भी बस जो 9:20 पे आती है वो 8:20 पे आ जाएगी तो बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंच जाएंगे। पर कोई कहने वाला होना चाहिए। मैं सच बताऊं, इतने छोटे छोटे काम इलाहाबाद के बकाया हैं कि उनको तो भगवान ने एक मौका ही दे दिया, ये समझ लो आप, कि एक ऐसा विधायक उनके पास भेज दिया जो उनकी बात सुनेगा और काम करवाएगा। और शहर की जनता सरसा की तो, और सरसा के गांव तो इतने खुश हैं कि हमें, देखो आपका ये नहीं होता कि 24 घंटा आप शहर में रहो। जब शहर को ज़रूरत हो आपकी, उस वक्त आप होने चाहिए। अब कोरोना में ज़रूरत थी, पिछले कोरोना में, कि सारा चारों तरफ से बंद हो गया, खाना कौन खिलाएगा भाई? तो हमने कहा नहीं भाई, हम बैठे हैं। जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जब तक हम हैं और कर सकते हैं तो हमने तुरंत, चाहे मुझे उस टाइम मैंने राजकोट से मशीनें मंगवाई बंद में, और 300, 400, 500 लेडीजें लगी हुई थी, कितने हमारे साथी लगे हुए थे। घर घर के अंदर 25-30 हज़ार आदमियों को खाना पहुंचाना, और रोज़ महीनों तक। तो और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल की बात आई तो 15 दिन के अंदर 150-125 बेड का हॉस्पिटल तैयार करना। जब एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग कह रहे थे अपने आप को कि अब तो एक भी सिलेंडर नहीं मिलता। उस वक्त हम 400 सिलेंडर लेके आए सिरसा में, वेंटिलेटर लेके आए 10-10, कितनी मशीनें, डॉक्टर कहाँ से लेके आए, कोई सरकार से या किसी और से थोड़ी लिया 1 रुपया। तो लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा विधायक तन मन धन अपना सब कुछ लगा देगा जब हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। इस वजह से लोग साथ हैं। गोपाल जी, एक सीट आप लेकर आए सिरसा से जब आप विधायक बने, सबकी नज़रें आप पर थी, सब मान रहे थे कि आप मंत्री पद जरूर मिलेगा आपको। कुछ वजहें रही जिस वजह से वो चलो नहीं मिल पाया। आप किंग की भूमिका में लोग देख रहे थे लेकिन किंग मेकर बन गए। अब अगर गोविंद कांडा जीतते हैं तो ये तो 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, मैं कभी नहीं सोचता ये बातें, ये सब डिसाइड होता है, ऊपर वाले की कृपा है। आज उनका इस्तीफा देना और गोविंद को टिकट मिलना, और अगर बहुत बड़े वोटों से जीतता है तो ठीक है, सरकार पावरफुल और हो जाएगी, हमारा समर्थन तो है ही। मैं इन बातों में मंत्री ये, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मुझे काम से मतलब है, मेरी बात ही एक मुख्यमंत्री से होती है कि अपने को लोगों के काम चाहिए, वो मेरे काम कर देते हैं, मुझे क्या मतलब है और इस बात उससे आगे। जी, मंत्रिमंडल में भी विस्तार होने वाला है। अगर गोविंद यहाँ से सीट जीतते हैं तो ये माना जाए कि गोपाल कांडा भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। जीत गोविंद कांडा रहा है तो गोविंद कांडा को बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का, उनके पीछे आप खड़े हैं इस वजह। तो पीछे छोटा भाई है, खड़े ही है, और सपोर्ट भी है बीजेपी को। पर जो जीत रहा है तो मंत्री तो वही, उसी को बनाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।